अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। आज बड़े बड़े इंकशाफात होंगे मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। आप जिस तरह देखते हैं कि मैं ज़्यादातर जो फील्ड पे मैं काम करता हूं और फील्ड पर अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके से मैं आप लोगों के जो गलत काम जहां पर हो रहे थे मैं पर्दाफाश कर रहा होता हूं। लेकिन आज बहुत अहम इंकशाफात मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक ऐसी अहम स्टोरी पे हमने काम किया, हमारी टीम मंजर-ए-आम टीम ने काम किया है, वो आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। वो कुछ स्टोरी इस तरीके से है कि शहर कराची के अंदर 9 मौलूद बच्चों का कत्लेआम जारी और सारी है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे याद है कि मेरी जो टीम है मंजर-ए-आम 2 हफ्ते की मेहनत के बाद आज पाया तकमील तक हम लोगों ने पहुंचाया। मैं आपसे शेयर करता चलूं, कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास मौजूद है जो बहुत अहम एविडेंसेस हैं। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो बगैर इंकिशाफात के, बगैर प्रूफ के हम लोग नहीं करते। तो आज एविडेंसेस के साथ मैं इस स्टूडियो से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कराची में सेंट्रल के एरिया में और गुलशन इकबाल के एरिया में, जो गुलशन है वो ईस्ट के एरिया में आता है और नाजमाबाद सेंट्रल के एरिया में आता है। वहां पर 2 जगहों पर जो है वो 9 मौलूद बच्चों का कत्लेआम जारी और सारी है। हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन से हमने राब्ता किया, कोई ऐसी गैर कानूनी हमने हरकत नहीं की। हमने ये सोचा कि हम कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग काम करें, क्योंकि हमेशा से मैंने जब जब प्रोग्राम की अपनी लाइफ में अपने सहाफती फराइज सर अंजाम दिए, मैंने कानून के दायरे में रहते हुए किया। मंजर-ए-आम की टीम जाती है लास्ट वीक सिंध हेल्थ केयर कमीशन में। जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर हमारी मुलाकात होती है डायरेक्टर साहब से, और डायरेक्टर साहब कुछ ताखीर के बाद आते। पहले हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं, वहां पे 1-1.5 घंटे के बाद वो आते हैं। आने के बाद जब उनसे मुलाकात होती है, जब हम उनको बताते हैं कि सेंट्रल के एरिया में, ईस्ट के एरिया में हमारे पास तमाम प्रूफ मौजूद है, क्योंकि हमारी नुमाइंदा जो कि एक लड़की वो गई वहां पर और उसने जाकर वहां पर वीडियोस रिकॉर्ड की, स्पाई किया। उसके बाद जो है वो वापस आई है। वो वीडियोस जब मैंने देखी उसके बाद मैं मुतमईन हुआ। मैं मुतमईन होने के बाद मैं जब सिंध के हेल्थ केयर कमीशन गया, मैंने वहां पर डायरेक्टर साहब को वीडियोस दिखाई। उन्होंने अपना सेल फोन जब उठाकर एक कॉल मिलाई। कॉल मिलाने के बाद उन्होंने अपने बंदे से पूछा कि इस एरिया में इस किस्म का घिनौना काम हो रहा है, तो उन्होंने स्पीकर ऑन किया हुआ था। जब उनको पता चला कि पहले भी बंद हो चुका है, ये एक समझने की छोटा सा हॉस्पिटल खोला हुआ था, ना सिर्फ मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं, मैं ईस्ट के एरिया की भी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चौधरी साहब, हम जो है हमें टाइम दें, आप 1-2 दिन का, हम आपके साथ चलेंगे, हमारी टीम जाएगी। क्योंकि इन्होंने एक लॉ पास किया हुआ है कि हमारे बगैर पुलिस भी नहीं जाएगी। तो पुलिस से जब हमने राब्ता किया, पुलिस ने कहा आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ले लें, हम आपके साथ फिर जाएंगे। उसके बाद होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि 2 दिन बाद जब गुजर जाते हैं, मैं फोन करता रहता हूं, कोई फोन उठाता नहीं है, ना डायरेक्टर साहब ना उनके पीआरओ साहब। जब मैं उनको फोन करता हूं तो एक फोन वो उठाते हैं, पीआरओ साहब हेल्थ केयर कमीशन के, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे कहते हैं कि अमजद साहब वो तो बंद हो गया है। मैंने कहा वो कैसे बंद हो गया? कह रहे हमें पता नहीं, हम जब पहुंचे वहां पे बंद हो गया। जबकि अगर ये कहा जाए कि मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा ये तो हमने आपको बताया था, या तो आपको पता है या तो हमें पता है, और तो किसी तीसरे बंदे को नहीं पता कि यहां पर ऐसा घिनौना कारोबार किया जा रहा है। तो सवाल ये बनता है कि वो बंद किसने करवाया? तो हमने उसके बावजूद हमने राब्ता करने की बेशुमार बार कोशिश की है। हमारे पास तमाम व्हाट्सएप चैट्स, हमारे पास तमाम वीडियोज, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। सारे एविडेंसेस के बाद आज मंजर-ए-आम की टीम जो है आप लोगों के सामने वो इंकशाफात जो है वो आप लोगों को दिखाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद हैं बहुत 2 अहम शख्सियात, मेरे 2 मेहमान, जो अगर देखा जाए अक्सर बेशतर मेरे प्रोग्राम्स में जो मैं आउटडोर प्रोग्राम्स करता हूँ वो आते रहते हैं। जब से मैं मीडिया के अंदर आया हूँ बेशुमार बार ये मेरे प्रोग्राम्स में आइए सबसे पहले मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बर्नी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमजद। आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा ये कि आपकी टीम का है, चैनल 5 का, जहाँ आप हैं वहीं हम हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं और इस पे बोलना अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, आज आपने इस अहम टॉपिक पे आज हमने मधु किया, आप यहाँ पर तशरीफ लाई। अब एक और अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ जो हाई कोर्ट के जो है वो एडवोकेट है, लियाकत गबूल साहब। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, आज एक बार फिर से आज स्टूडियो से आपने हमें ज्वाइन किया है। अक्सर बेशतर आप मेरे आउटडोर प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। आज दोनों पैनलिस्ट से मेरी बात होगी और बहुत अहम टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फरजाना साहिबा, मुझे ये बताया, आप ह्यूमन राइट्स को आप जो ज़ाहिर लुक आफ्टर कर रही हैं और बेशुमार बार आप मेरे प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। आपने तो अपनी जान जोखों में डाल के, हम तो डालते ही डालते हैं, आप भी हमारे साथ शाना बशाना रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आपने मेरा इंट्रो सुना और आपको मैंने बताया भी ऑफ द कैमरा जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, कि इस तरीके से कराची के अंदर ये घिनौना कारोबार जारी सारी है, कोई पूछने वाला नहीं है?
थैंक यू सो मच अमजद चौधरी। बात यह है कि इतना हम कहते हैं कि जी हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है और सारी चीज़ें, जब रैकी 2 से ढाई हफ्ते हो गए, मैं भी इन टच हूँ आपसे, 2 से ढाई हफ्ते हो गए, हम सबसे पहले ये पूछते हैं हु इज़ द राइट पर्सन टू टेक द डिसीजन। अगर हम उनको बताते हैं कि जी हम आपस में बात भी करते हैं कि वी हैव टू कंप्लीट आवर होमवर्क, और इस तरह से तमाम होमवर्क कंप्लीट करके और तमाम शवाहिद के साथ जब एक चीज़ है और हम जाते हैं सही बंदे के पास, तो ही शुड टेल अस कि जी कहाँ हम खड़े हुए हैं या हम क्या करेंगे। इतनी घिनौनी चीज़ और इतना हरामकारी का काम, आई एम वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि हम कहते हैं देर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ही जो हैं वो डिपार्टमेंट के लोग होंगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इस तरह से लड़के और लड़की को जो है इजी एक्सेस दे दिया है कि ये चीज़ कर लें तो ये हो जाएगा, और वो चीज़ गायब होके न सिर्फ ये कि वो आपको कॉल करते, आप कॉल कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं। उनको पहले कॉल करनी चाहिए थी कि जी वहाँ से ख़त्म हो गया ये जो अड्डा बना हुआ था। मैं तो यही बोलूँगी जो गलत काम का इतना घिनौना काम का ख़त्म हो गया और फिर वही जारी हो सारी है, तो मैं तो नहीं समझती कि ये चीज़ ख़त्म होगी। अगर यही है तो वो ओपनली बोले कि नहीं जी हम तो ये करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप दिस, हम नहीं रुकेंगे इस काम से। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और नाज़रीन, मैं दूसरे जो मेरे मेहमान उनका तारुफ कराने से पहले एक बात आपको बता दूं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन चंद साल कबल जो है ये, जिस तरह पंजाब में पंजाब जो हेल्थ केयर कमीशन इस तरह सिंध में जो है ये बनाया गया, सिर्फ ये बनाया इसलिए गया था कि जो कराची में जो क्वैक्स है, जो जगह जगह मुख्तलिफ एरियाज में कराची के जो इन्होंने बसेरा किया है उसका खात्मा करने के लिए बनाया था। कि माजी में अगर बात की जाए वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स इसको लुक आफ्टर करते थे, और अगर उसको सील्ड करवाना होता था तो असिस्टेंट कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट के साथ जाते थे। मुझे याद है जब ये नहीं बना तो उससे पहले भी मैं सहाफत ही कर रहा था, सहाफती फराइज सर अंजाम दे रहा था। मैंने कई बार कराची के मुख्तलिफ एरियाज में जाके असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की टीम के साथ जाके उनको सील करवाया। मैं ये समझता हूं, जो मेरा अपना एक तजुर्बा है, कि उस टाइम शायद बेहतर मामला थे, लेकिन जब से ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना है इन्होंने तो आके रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बना लिए। और एक और, जब ये सील्ड करते हैं ना, इन्होंने रूल भी अपने बनाए हुए। जो हेयरिंग होगी ना वो अदालत वगैरह में नहीं होगी, वो हेयरिंग भी इनके पास होगी। अगर कोई अताई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है तो वो इनके पास आएगा। सील्ड जब ये कर देते हैं उसके बाद आके इनकी एक कमेटी बैठती है डॉक्टर्स की, वो डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर करना क्या है। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन इनके अपने हैं तो आप मुझे ये बताएं कि इनको तो चाहिए ना कि बहुत बेहतरी के साथ जो इसको अपने फराइज को सरअंजाम दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो मोहताज हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। इनके बगैर हम कहीं जाते हैं तो इनको एतराज भी होता है, फिर ये कहते हैं कि गैर कानूनी हरकत मीडिया ने कर ली है, इसलिए कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत हमने नहीं की। लेकिन सवाल अगेन एक बनता है कि वो किस तरीके से बंद हो गया। और जब मैंने फोन किया उसके बाद ये मुझे बता रहे हैं कि वो तो ताला लगा हुआ था वहां पर। चले हमारे एक और मेहमान, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान और बड़ा तजुर्बा है इनका। लियाकत साहब, आप तो खुद हाई कोर्ट में डेली बेसिस पे जो केसेस लुक आफ्टर करते हैं, क्या समझते हैं ये घिनौना कारोबार कराची के अंदर ये चल रहा है? माजी में था, लेकिन अगर अभी की बात की जाए मुख्तलिफ एरियाज में ये चल रहा है, तो कानून क्या कहता है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमजद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, और हम आपके साहब का प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। जिस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो मंज़र आम पे लेके आते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के, मैं समझता हूँ कि एक आप बहादुर साफ़ी हैं और हर इशू के ऊपर खुल के बात करते हैं। आपने इस इशू के ऊपर बात की, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हेल्थ केयर कमीशन है उसकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और एक सवालिया निशान है कि जिस तरह की बात अभी आपने बताई कि आपने एक मेहनत करके 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक निशानदेही की जहाँ पे जो है नौमौलूद बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और वहाँ इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है, और उसके ऊपर उनको चाहिए था कि आपको अप्रिशिएट करते हुए इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेते, वहाँ जाकर रिस्पॉन्सिबल लोगों को उनको गिरफ्तार करते और उनको जो है लॉकअप करते, उनको ऊपर FIR दर्ज करवाते और उनके जो लाइसेंस है वो मुअत्तल करते और उनको जाके सील करते। लेकिन आपको वहाँ से उन्हें टहला दिया और उसके बाद कहते हैं जी वो बंद हो गए हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची शहर के अंदर जितने भी जो है ना इस तरह के अताई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, या इस तरह के जो जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि जी अड्डे खुले हुए हैं जो अबॉर्शन करते हैं और बच्चियों के जो है ना कत्लेआम करते हैं और ख़वातीन के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी होती है, तो ये सारी जितनी भी मैं समझता हूँ ये उनकी सरपरस्ती इसके अंदर शामिल है। इनको जो है मेरे ख्याल में इनकी मिली भगत से बगैर कोई काम नहीं हो सकता। देखें, ये हेल्थ केयर कमीशन का काम ये है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां जाके चेक करें, डॉक्टर की डिग्रियां चेक करें, डॉक्टर के क्लिनिक चेक करें, डॉक्टर के स्टाफ को चेक करें, उनकी सफाई सुथराई चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें कि जो डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो डॉक्टर जो है ना बिल्कुल जेन्युइन हैं
वो सही काम करे। यहाँ आए दिन मेरे पास एक केस चल रहा है, एक खातून को इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत वाकई होगी। इस तरह के कई केसेस जो है ना, एक तो केस मेरे पास मैं बता रहा हूँ आपको, और कई केसेस होंगे जो इनको जो है ना गलत इंजेक्शन लगाने पे जो है ना मौत वाकई हो जाती है, गलत दवाई देने के ऊपर मौत हो जाती है, या उनका गलत अबॉर्शन करने पर मौत हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना हेल्थ केयर कमीशन के पास लोग एक बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं कि हम इनको शिकायत करेंगे, ये इनकी बॉडी है, ये इनके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन जब जो एक्शन लेने वाली अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में किसी को डर खौफ नहीं रहेगा। वताई डॉक्टर बन के लोगों की जानों से भी खेलेंगे और नॉर्मल बच्चों का इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल लियाकत साहब, यहाँ पे एक वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन आपने रहना हमारे साथ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन यहाँ पे कुछ एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है, बड़े सॉलिड एविडेंसेस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जाने से पहले डीएचओ सेंट्रल से पर्सनली मेरी बात हुई उनसे। मैंने उनसे ये कहा कि ये आपके ज़मरे में आपकी जिम्मेदारी है और आपके ज़मरे में आते हैं, आपके इलाके में हो रहा है। जो डीएचओ होता है ना, वो अपने इलाके का एसएचओ होता है। जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है उसकी जिम्मेदारी तो है कि अतायत को ख़त्म करना, लेकिन जो डीएचओ है ना, जो हमने उनको बताया कि यहाँ पे 9 मालूद जो बच्चे उनका कत्लेआम किया जा रहा है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि जाके चेक एंड बैलेंस करना। क्योंकि डीएचओ जब हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हुए हैं, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। जब एक मीडिया हाउस ने उनको निशानदेही करने का उनको बताया है कि यहाँ पर ऐसा घिनौना काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पता मुझे क्या कहा, जाके हेल्थ सेक्रेटरी को बोल के मुझे मुअत्तल करवा दें। मैंने कहा मैंने आपको ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि सर आप हमारे साथ चलें। कह रहे नहीं मेरी ये जिम्मेदारी नहीं, आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रब्ता करें। मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया, मैं वहां भी गया अपनी टीम के हमरा, वहां पे भी नो रेस्पॉन्स। लेकिन हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, उन सबूत के बिना पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए चल के सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो ऑडियोज जिनमें वो मोहतरमा जो हमारी लड़की गई थी उसको किस तरीके से ऑफर कर रही है, कितने पैसे लेकर आ जाओ, जो मामला था वो सब आप देख सकते हैं जब तक आप जाके वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर सादिया बात कर रही हैं? आप कौन? जी डॉक्टर, मैं परसों आया था आपके क्लिनिक ना, ये जो छोटा घराना है, जी। तो वहाँ पे प्यून था आपका कोई, उसने मुझे जो है आपका नंबर ला के दिया था, क्योंकि मुझे आपसे करनी थी, तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया था अंदर जाने के लिए। फिर वो अंदर आया तो उसने नंबर ला के रब्ता कर लिया था। अच्छा जी बोले। तो डॉक्टर असल में मैं स्टूडेंट हूँ और ना कि आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है डॉक्टर। क्या मिस्टेक हो गई? असल में मेरी एक फ्रेंड है और मतलब हमारे बीच में कुछ फिजिकल रिलेशन था, और अभी से जो है ना उसकी डेट्स हैं वो आगे बढ़ गई हैं, आगे। नाम क्या है पेशेंट का? जी नाम क्या है पेशेंट का? शाजिया। शाजिया। आप मेरा नंबर शाजिया को दे दें। अच्छा अच्छा, आप दे दें, मैं शादी से बात कर लेती हूँ खुद ही। ठीक है डॉक्टर, लेकिन असल में ना मुझे थोड़ा सा एक फेवर आपसे ये चाहिए था। तो देखिए ना, बोल रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो घर पर आ जाएगी। मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि वो ना मुझे अब ब्लैकमेलिंग कर सके। मेरे पास पैसों का मसला नहीं है, मैं आपकी जो फीस होगी, जो भी कुछ होगा ना, मैं आपको सब कर दूँ। लेकिन डॉक्टर बस आप नहीं समझ गए ना, मैं चाह रहा हूँ कि अबॉर्शन करवा दें आप। तो इसके लिए तैयार है वो? जी इस चीज के लिए वो खुद तैयार है? जी जी तैयार है। ठीक है, मेरा नंबर दे दो उसको। अच्छा मैं बोल दूँ? ओके, मेरा नंबर दे दो, बाकी बात मैं कर लूंगी, इससे आप परेशान ना हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नंबर दे दो। जी नाज़रीन, आपने वो ऑडियो सुनी और लड़की की कुछ ऑडियो वीडियोस भी हमारे मौजूद हैं, वो भी वक्तन फ़क्तन आप लोगों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या वो राज़ी है। ये नहीं पूछा कि क्या आप निकाह में हैं, क्या शादीशुदा हैं, बस उसने कहा कि गलती हो गई, गर्लफ्रेंड थी, फिजिकल रिलेशन था। ये तमाम चीज़ें मंजर-ए-आम आज आप लोगों ने देखी। फरजाना साहिबा क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है अमजद चौधरी, आपके साथ रह के और रेट्स मार के ये आदी हो गए हम लोग। लेकिन वही वाली बात है, एक वबा जो होती है ना,
वबा जब फैलती है, लाइक कोरोना फैला तो सबके घरों को लेकर डूब गया, यहाँ में नहीं, ऊंच नीच, ऊंचे लोग नीचे लोग, सब चीज़ें उसमें आ गए। इसी तरह से ये कितने कोई दरिंदगी की बात है, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, कि सिंध उनको आपने यानी कि बता दिया। और ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन, हाँ, हेल्थ केयर कमीशन को, यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं है, वही बकौल आपके कि निकाह हुआ नहीं हुआ, कितने दिन हो गए कितने नहीं, ये तो मरेंगी भी औरतें। और जो है वही मैंने जो आपसे पहले कहा था कि ना हम लोग सेफ हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इजी एक्सेस बना दिया है और रेट भी हमें पता चले, अल्लाह माफ़ करे, तो ये तो आई एम वेरी मच शॉक्ड, और इनको जो है ये एक्शन लेना चाहिए था। अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो कहीं और पे बरामद ये हो जाएगी इस चीज़ की, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर अब देखा जाए तो रेट जिस तरह बताया 40,000 में रेट जो बताया, 40,000 तो कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल, अगर 10 लड़कियां जाती हैं, जी हाँ, लाखों का डेली का कारोबार, जी हाँ, और अगर मंथली इसको आप मल्टीप्लाई करें तो करोड़ों में जाता है, करोड़ों का है। और कोई तो ऐसी चीज है कि उस पे पर्दादारी है, मैं तो नहीं समझती कि ये बगैर सरपरस्ती के ये चीज हो रही होगी। ये तो हम अभी देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सेंट्रल में या वहाँ पे खुल गया, आम हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रही है। लियाकत साहब क्या कहना चाहेंगे, कानून हमारा क्या कहता है, इसकी सजा क्या है? देखिए, कानून ये कहता है कि ये तो कत्ल बिल सबब है, और सेक्शन 322 है कि अगर जानबूझ के एक आदमी जो है वो किसी भी शख्स का जो है ना वो कत्ल करता है तो सेक्शन 322 पीपीसी जो है ना 10 साल की सजा है इसमें, और इसमें तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जो ना। और दूसरी बात ये है, डॉक्टर भी नहीं है इनके खिलाफ, तो परसों जैसे ना कि एफआईआर होनी चाहिए 419 की जो ना, कि ये डॉक्टर भी नहीं है और ये घनौना काम कर रहे हैं और कत्ल बिल सबब के मुर्तकब हो रहे हैं। और बात यह है ना कि जो काम करवाने वाले हैं वो भी रजामंद हैं जो। अब इसमें तो रियासत को बीच में आना पड़ेगा, हमारी मकामी पुलिस को बीच में आना पड़ेगा, इसमें हेल्थ केयर कमीशन को आना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना, जितनी आज तक उनने अबॉर्शन किए हैं, जितनी जिंदगियां उन्होंने जो है ना वो ज़ाय की हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और जिन लड़कियों के साथ ये हुआ उन सबके स्टेटमेंट लेके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कितनी सरेआम जो है ना वो उससे पैसे तय कर रही है, उससे पैसे मांग रही है, उससे कहते कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, आप मेरा नंबर दे दे मसला हल हो जाएगा। देखें, ये तो पता नहीं इस तरह के कई ये जो है ना वो कत्ल कर चुके होंगे जो ना, ये तो कत्ल बिल सबब है जो ना, ये जानबूझ के जो है ना आप एक नौमौलूद का कत्ल कर रही हो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं लियाकत साहब। और नाज़रीन, सवाल तो ये बनता है कि ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन जब बनाया था उसके बाद तो अच्छे काम चल रहे थे, ऐसा नहीं कि शहर में अगर क्वैक्स की बात की जाए, अताई डॉक्टर्स की बात की जाए, तो इन्होंने कैंपेन्स तो लॉन्च की थी और कई इलाकों से इन्होंने ख़त्म भी किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो साल गुजरते गए उस तरीके से शायद इन लोगों ने उस पर नज़रसानी करना छोड़ दिया। अगर आज की बात की जाए तो आज मुख्तलिफ एरियाज में मैं कहता हूं कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपको लेकर चलते हैं बहुत सारी जगहों पे, ये क्वैक्स का बसेरा है, लेकिन उनके अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमें पहले बताएं, हम उनको बताते भी हैं, उसके बाद आपके सामने ही है वो जाके पहले ही बंद हो गया। वो किसने बंद करवाया ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, चैनल 5 के प्लेटफॉर्म से, ये दरवाजे ओपन है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लिए। अगर उनका कोई स्पोक्स पर्सन यहाँ पे आना चाहता है, अपना मौकफ देना चाहता है, ये चेयर आपका इंतजार कर रही है, मेरे बराबर वाली चेयर आपका इंतजार कर रही है। मैं आपके साथ बैठूंगा, मेरे पास सवाल हैं, उनके जवाब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे दें। फरजाना साहिबा, मुझे ये बताएं कि देखिए माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स आपने किए हैं, और जो सेहत का शोबा है ये तो एक ऐसा शोबा है, पूरी दुनिया में इसका बजट सबसे ज्यादा होता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे लो बजट सेहत का होता है। तो क्या समझती है कि इस पे नजरसानी नहीं की जा रही है सेहत पे? देखिए, हम लोग जो है अमजद साहब, हम लोग डर गए, घबरा गए तो बोलते नहीं हैं। लेकिन ये जिस तरह से सेहत पे क्या हो रहा है आप मुझे बताएं। वहाँ पे होता है कि फ्री ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें। एक एज अ औरत, एज अ माँ, हम जानते हैं कि औरत कितनी कमज़ोर है। तो माजी में ये चीज़ बंद नहीं हुई। हेल्थ केयर कमीशन को तो ईमानदारी की इनको सस्पेंड तो बहुत कम बात है, हटा देना चाहिए। इनके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मैं समझती हूँ बिल्कुल बेकार है। आज अगर औरत की सेहत के ऊपर बड़े नारे लगते हैं, मुझे बताएं कि क्या ये लड़की जो है हमारे घरों में से नहीं हो सकती? क्या ये कल आने वाली ये ज़िंदगियां जो है ख़राब नहीं हो रही हैं? और दूसरी चीज़ ये कि जब जाते हैं हॉस्पिटल में, ये जो कहते हैं कि हाँ जी ठीक, ये इतना बड़ा जो है सानिया, आप मुझे बताएं कि कौन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बिल्कुल हम आप ही हैं। अगर आप जाते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं उसको, तो वहां सामने रेडी बैठे हुए हैं कि नहीं जी 40,000 से मल्टीप्लाई आपने तो किया है, क्या दिन लगाए, रात लगाइए, आधी रात लगाइए, क्योंकि उनको तो पैसे का घूस पड़ गया है, वो तो पैसे खाएंगे और ये काम करेंगे। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि इसको मंजर आम पे चले। फरजाना साहिबा, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे एक वीडियो एविडेंस है, वो भी आप लोगों को दिखाते ताकि आप लोगों को पता चले कि मंजर आम की टीम ने की मेहनत और किस तरह उस पर पानी फेर दिया सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। हमने तो कहा चले हमारे साथ, लेकिन वो पहले ही बंद हो गया। चल के देखें आप लोग सबसे पहले वो वीडियो।
बातें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल आप और पेशेंट आए और अपना प्रोसीजर करवाए, लेके जाऊंगी, प्रोसीजर करूंगी, फौरन भर देंगे। हम ठीक है फौरन भर देंगे। ठीक है। लेकिन इसके चार्जेस होंगे, चार्जेस आपको पे कर रहे होंगे। चार्जेस डॉक्टर वो मैंने आपको बोला मुझे अमाउंट के लिए मसला नहीं है, हाँ। तो मैं पे कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र इतना बैकअप मैं रखता हूँ कि मैं कर लूँ। तो इसकी जो मेडिसिन है ना बेटा, हम ऐसे मंगवाते हैं अपने क्लिनिक से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। ठीक है इसकी जो मेडिसिन है ना वो ऑर्डर करके मंगवाते हैं। ठीक है। मेडिसिन ऑर्डर करके मंगवाएंगे। आप मंडे को आ सकते हैं? मंडे को इंशाल्लाह, मंडे को आप मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन। मंडे को आ जाइएगा आप पेशेंट को लेके, लेकिन पहले आप मुझसे कॉल पर रखूँ तो मैं यहाँ रहती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं कुछ घर से यहाँ मेरा घर नहीं, मेरा घर में आता हूँ, ठीक है तो मैं वहाँ से आती हूँ। यहाँ पर हर तरह के पेशेंट, बिल्कुल ठीक है, कितने पेशेंट हो गए जा चुके हैं, ठीक है तो कोई पता नहीं दूसरे भी पेशेंट आते रहते हैं। सही है, और आप मुझे बताएं कि आप कितना अमाउंट पे कर सकते हैं अनलीगल केस में। डॉक्टर तो आप मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो फीस होगी वो मैं पे करूँगा, मैं आपको बोलूँगा। मेरी फीस तो है ही नहीं, मेडिसिन के हैं, प्रोसीजर के मशीन से करेंगे। तब वही ना कोई का एक अमाउंट आपको पता होगा ना, वो आप मुझे बता दें, मैं पे कर दूँगा वो। देखिए हम ऐसे आपका काम जो है ना 100%, लेकिन ये अनलीगल है तो आपको पैसे भी वैसे ही देने पड़ेंगे। या ऐसे कर लेते हूँ, मैं अगर मेडिसिन मंगवा लेती तो मंडे को पैसे दे दीजिए, ठीक है इसलिए कि ज़्यादा डिले नहीं। हाँ वो रूम में रख, लेबर रूम में रख दो। ठीक है जो ना क्या कहते हैं, आप मंडे को पेमेंट दे जाइएगा, मैं आप जो ना मेडिसिन जो ना मंगवा लूँगी। आज रात को ऑर्डर करूँगी तो कल तो हॉलीडे आपको पता है। बिल्कुल ऐसे सही है। तभी मैंने कल का छोड़ के मंडे का ही आपको बोला। मंडे को जो ना वो मंडे को वो मुझे सुबह दे जाए। ठीक है सुबह में कितने बजे तक? वो सुबह में मुझे दे के चले जाते, लेकिन मेरे सुबह में क्लिनिक का टाइम नहीं। अच्छा नहीं सॉरी, मैं फिर शाम में जब आऊँ तो पेमेंट लेता है वहाँ पे मैं। आप जैसे टाइम है, अगर आप 5 बजे पेशेंट को लेकर आओगे, ठीक है पेशेंट को लेकर आएंगे, स्कैन करूँगी, लेकिन 5 बजे आप चाहिए। ठीक है ठीक है, 5 बजे आप यहाँ पर होंगे, इसलिए कि लाइट होगी। बिल्कुल मंडे वाले दिन लाइट होगी, 5 बजे आप यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है और मैं स्कैन करके उसके बाद प्रोसीजर करके आपको भेज दूँगी। ठीक है डॉक्टर, मतलब ये ज़्यादा देर का। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया कि इलीगल है तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो जो ऑडियो जो लड़की हमारी वहां पर गई थी वो भी हमारे पास मौजूद है, अगर उसको भी आप लोग प्ले करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ एक और जगह जो सेंट्रल एरिया में गई थी वो जो वीडियो है, अगर वो भी प्ले कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अलामा साहब आ गए तो उनसे भी हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जी जी अलामा साहब लाइन पर है। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अलामा सजाद शबीर साहब। अलामा साहब, सबसे पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूं मंज़िल-ए-आम प्रोग्राम में। अलामा साहब, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो शरीयत के मुताबिक क्या इसकी सजा है? देखिए, माशरा जो है पूरा ऐसी नारी में जो है पड़ा हुआ है कि दुनिया में खौफ खुदा बिल्कुल खत्म हो गया है, और न किसी की कोई रिट नजर आती है, न कोई कानून की पासदारी होती है, न कोई देखने वाला है और न पूछने वाला है। जिस माशरे में को जुर्म ही नहीं समझा जाता, बल्कि जब जुर्म के रखवाले, जुर्म को रोकने वाले उसमें मुलव्विस हों, तो मुझे बताइए कि ये जो काम आपने अभी जो जिसकी तरफ फरमाया है कि ये काम ऐसा काम है कि ये शरीयत में गुनाह कबीरा में जो आता है, ऐसा गुनाह समझा, और ये माशरे में सरेआम हो रहा है, उसका पूछने वाला। अच्छा, मुझे ये बताएं अलामा साहब, सजा के बारे में बताएं, इसकी सजा शरीयत के मुताबिक क्या बनती है? जो ऐसे ये घिनौने काम कर रहे हैं और कोई इसको पूछ नहीं रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सजा क्या बनती है? देखिए, एक इंसान को कत्ल किया, अपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत। तो अब कुरान इस आयत की रोशनी में आप इसकी सजा का तयन करें कि एक इंसान को कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, सो ट्रू। ठीक है ना। अब ये जो घिनौना काम हो रहा है,
इसकी सजा अगर सब है तो उसमें बड़ी इसमें सख्त सजा है, मगर अब आईने पाकिस्तान में देखा जाएगा कोई वकील या कोई पाकिस्तान आईन तो उसमें ये बता सकते हैं कि उसकी सजा क्या है। हमारा हमारा दीन तो जो है वो हराम है और ये बहुत ही इसकी जो है जो है वो सजा है। चलिए अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसको भी जरा डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पे, ताकि हम दिखा सके कि मुतअद्दिद बार हम लोगों ने उनसे राब्ता किया लेकिन कोई उन्होंने रिस्पांस हम लोगों को नहीं दिया। और अगर हो सके वो जो ऑडियो मैसेज में जो लड़की का बार बार कह रहा है वो भी आप ऑन एयर कर दें, ताकि हम दिखा सके, बता सके वो लड़की से किस तरह डिमांड कर रहे हैं, और जब लड़की वहाँ पे गई है वो वीडियो भी अगर प्ले कर सके वो भी कर दें। फरजाना साहिबा, तमाम चीज़ें आपने देखी और आपने ऑडियो भी सुनी, आपने वीडियो भी देखी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अमजद चौधरी, ये तो बहुत ज़्यादा अलमिया है, और अगर यही मेडिकल वाले ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, तो ये तो यानी कि जो चीज़ों में हम लोग मुलव्वस, यानी कि माजी में नहीं रोका ना, हम ये कहते हैं माजी में नहीं रोका तो आज बढ़ा है, आज नहीं रोकेंगे तो ये तो तबाह हो ही गया है। अब मज़ीद जो है ये घरों में भी स्टार्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमने माजी में भी देखा और सेंट्रल है, कराची है, लेकिन ये हमने जो सुना है एज अ औरत, एज अ जो भी हम लोग जब जाते हैं औरतों की बात सुनते हैं, तो ये आम तौर से तो इसकी जिम्मेदारी आती ही इस डिपार्टमेंट पे। अगर ये डिपार्टमेंट वाले ही ढीले पड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई बात ही नहीं है। इनको सरेआम लेके आया जाए, इनसे पूछा जाए, सामने आवाम है, जो भी कुछ है उनको मैं मैसेज देती हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो ये डिपार्टमेंट ख़त्म कर दे। अगर कानून बालातर है, अगर उसके साथ हम नहीं जाते, ये जुर्म क्यों बढ़ रहा है? अब आप और हम हट गए ना, अब ये डायरेक्ट होंगे। अगर कोई ना कोई क्यों जुर्म की पासबंदी है कि वो आगे बढ़ेंगे, वो मारपीट करेंगे, सारी चीजें, फिर उन पे केस चलेगा जो सच की राह में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, मुलाहिजा कर रहे होंगे आप लोग, वो जो चैट है वो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। जो लड़की ने चैट की वो चैट भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, और जो चैट मुझसे हुई है, जो मैं डायरेक्टर साहब का फोन कर रहा था वो फोन नहीं उठा रहे थे, कितनी बार क्वेश्चन मार्क मैंने उनको भेजा कि प्लीज लेट मी नो कि कल हम कितने बजे आ जाए। और वो चैट भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने लॉक, जो ताला वहां पे लगा हुआ था वो भी उन्होंने तस्वीर भेजी कि वहां पे तो ताला लग चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, ये तमाम चीजें विद एविडेंसेस हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। लियाकत साहब, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में आप क्या समझते हैं? आप तो डेली बेसिस पे इस तरह के जो है वो केसेस देखते हैं, माजी में बेशुमार ऐसे अताई डॉक्टर्स के हवाले से भी मैंने प्रोग्राम में आखिरी मौका भी आपका लिया, तो ये क्या शहर कराची से, सुबह सिंध से, क्या इसका खात्मा हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखें ये इदारा इसलिए बनाया गया है कि इनके खात्मे के लिए बनाया गया है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये इदारा अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करने में नाकाम है। और इवन के आपकी तरफ से निशानदेही कर, आपके इदारे की तरफ से निशानदेही, आपकी तरफ से निशानदेही करने के बावजूद वहाँ से जो है ना वो तस्वीर लेके व्हाट्सएप करना कि देखें ये बंद हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये इनकी मिली भगत है। और ये अगर चाहते तो देखें इन दो लोगों को पकड़ते तो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताते कि और कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ के इस तरह के जो घनौने काम हैं वो हो रहे हैं, उसकी और निशानदेही होती और बाकायदा इसका पब्लिकली मैसेज दिया जाता, मीडिया के जरिए मैसेज दिया जाता, लोगों को बताया जाए कि इस तरह के अगर कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है या आपके इल्म में है तो आप जो है ना हेल्थ केयर कमीशन को निशानदेही करें, पुलिस को निशानदेही करें। ऐसे अताई डॉक्टर जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा कोई एक्शन हमें नज़र नहीं आता आज तक। मेरे ख्याल में जो है ना वो कोई ऐसे केसेस जो अताई डॉक्टर बंद हुए हों या उनके ऊपर कोई बनाए गए हों या उनके ऊपर कोई केसेस बना के उनको अदालतों में पेश किया गया हो, मेरे ख्याल में सालों से हमें कोई नज़र नहीं आए कि कराची शहर के अंदर ऐसी कोई कार्रवाई या कोई क्रैकडाउन किया गया हो या ऐसे लोगों को जो है ना वो कानून के कटघरे में लाया गया हो जो लोगों से जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये इदारा बिल्कुल जो है ना बनाया ज़रूर गया है, लेकिन ये इदारा उन तमाम लोगों की सरपरस्ती करता है, उनसे रिश्वत लेता है और उनकी रिश्वत लेके उनको खुलेआम आज़ादी देता है कि आप गैर कानूनी काम करें और आप जो है अताई डॉक्टर बन के इलाके के अंदर कच्ची आबादियों में जाके जो है ना काम करें और हमें पैसा ला के दें। उनका आवाम से कोई सरोकार नहीं है, जो ना उनकी आवाम की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। लियाकत साहब, एक और इंकिशाफ अपनी आवाम को हम दिखाने जा रहे हैं अपने नाज़रीन को। नाज़रीन, एक और ऑडियो है वो भी आप सुन सकते हैं जाके, किस तरीके से उनकी बातचीत हो रही है। जी ने पेमेंट का नहीं बताया। 40,000 इसके चार्जेस है। कितने? 40,000। ठीक है। और इसके अलावा कुछ तो नहीं है?
अबॉर्शन के ही है ना ये तो। आप कल जाके वापस क्यों आई? तो डॉक्टर आपने तो बोला कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स लेकर आओ, मैंने इनको बाहर जाके बोला तो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स न तो व्हाट्सएप पे ही आई थी ना, उन्होंने व्हाट्सएप करनी थी तो उन्होंने इसका प्रिंट निकलवाया था, क्योंकि इसलिए मुझे रिपोर्ट्स वगैरह का तो कुछ मालूम नहीं था। मेरे फ्रेंड ने जो मुझे रिपोर्ट्स दी वही मैं लेकर आ गई, इसलिए मैं आपको ये बोली थी कि मुझे तो यही दी है। आपके पास व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स होंगी ना? जी। आप मुझे मेरे नंबर पे शेयर कर दें। वो रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास हैं। अब आज वो आएंगे तो फिर मैं उनसे खुद बात कर लूँ, मैं देख लूँ। जी जी चलें ठीक है। जी नाज़रीन आपने मुलाहिजा किया वो ऑडियो भी जिसमें 40,000 रुपीज़ की डिमांड की जा रही है मतलब और आई एम स्पीचलेस। मैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ, आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि सही कौन है गलत कौन है। लियाकत साहब आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नंबर व्हाट्सएप करे, इसका मतलब ये है कि उनसे अलग से डील करेगी, उस लड़के से अलग डिमांड करेगी, लड़की से अलग डिमांड कर रही है कि आप मेरे नंबर पर रिपोर्टें भेजें, उसके बाद मैं बात करूंगी। देखिए ये बिल्कुल पहले बता चुकी है ये गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी काम के पैसे उसने कभी ज़्यादा लूँगी, ये सरेआम हो रहा है। ये मैं कहता हूँ आपकी टीम को शाबाश देता हूँ कि इन्होंने जाके इसकी निशानदही की है बड़ी मेहनत करके, और ये चीज़ें जो है ना इतना जल्दी बआसानी इनकी निशानदही नहीं होती है ना। और यकीनन आपकी जो काविश थी, कोशिश थी जो है उसको रायगां चली गई और हेल्थ केयर कमीशन को आपके साथ टीम भेजनी चाहिए थी, इनको सील करना चाहिए था, इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, इनको कानून के कटघरे में लेके आते, इनको सज़ा मिलती और बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिलता। यकीनन अफसोस हमें भी हो रहा है कि ये कानून की गिरफ्त से बच गए और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हेल्थ केयर कमीशन और उसकी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पर होती है कि उन्होंने इस तरह जो है इनको कैसे सरेआम जो है ना खुलेआम इजाज़त दी हुई है और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम के बाद जो है ना हेल्थ केयर कमीशन जो मैं कहता हूँ आंखें बंद करके सो रहा है, अब वो आंखें खोलेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा। और नहीं तो फिर आप जो है ये तमाम जो शवाहिद है मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेक्रेटरी हेल्थ को दें और आगे जो सूबाई वजीर साहब आए उनको दें। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपकी बात सुनेंगे। लास्ट मैसेज कुछ देना चाहेंगे कराची की आवाम को, सुबह सिंध की आवाम को? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह के अगर कोई अताई डॉक्टर आपके इलाके में हैं जो इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, आप चैनल 5 की टीम को भी जो है ना, मंजर आम की टीम को भी जो है ना वो निशानदही करें और साथ साथ जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को और साथ साथ जो है अगर हो सके तो हेल्थ केयर कमीशन कार्रवाई तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप जो है एक बीइंग पाकिस्तानी शहरी आपका यह हक बनता है कि आप उनको भी कंप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच लियाकत साहब वक्त निकालने के लिए। फरदाना साहिबा क्या कहना चाहेंगी चाहते थे? ये जिस तरह के पैकेजेस की डील्स हो रही थी कि ये है तो 40,000 तो ये है तो ये सारी चीज़ें, लियाकत साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पर होती है कि उन्होंने इस तरह जो है इनको कैसे सरेआम जो है ना खुलेआम इजाज़त दी हुई है और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम के बाद जो है ना हेल्थ केयर कमीशन जो मैं कहता हूँ आंखें बंद करके सो रहा है, अब वो आंखें खोलेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा। और नहीं तो फिर आप जो है ये तमाम जो शवाहिद है मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेक्रेटरी हेल्थ को दें और आगे जो सूबाई वजीर साहब आए उनको दें। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपकी बात सुनेंगे। लास्ट मैसेज कुछ देना चाहेंगे कराची की आवाम को, सुबह सिंध की आवाम को? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह के अगर कोई अताई डॉक्टर आपके इलाके में हैं जो इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, आप चैनल 5 की टीम को भी जो है ना, मंजर आम की टीम को भी जो है ना वो निशानदही करें और साथ साथ जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को और साथ साथ जो है अगर हो सके तो हेल्थ केयर कमीशन कार्रवाई तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप जो है एक बीइंग पाकिस्तानी शहरी आपका यह हक बनता है कि आप उनको भी कंप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच लियाकत साहब वक्त निकालने के लिए। फरदाना साहिबा क्या कहना चाहेंगी चाहते थे? ये जिस तरह के पैकेजेस की डील्स हो रही थी कि ये है तो 40,000 तो ये है तो ये सारी चीज़ें, लियाकत साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि ये सब इट्स अ टीम वर्क उन लोगों का। आपका काम देख के सारी चीज़ें, वाकई में शाबाश है आपको अमजद चौधरी और आपके चैनल को कि इस तरह से पहुंच जाते हैं। हम भी कभी कभी जो है ना वो बिल्कुल, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ मौत होती है जो हम कहते हैं ना अल्लाह की मौत में और इंसानों की दी हुई मौत में बड़ा फ़र्क होता है कि आप इतनी काविशें करके आगे बढ़े, सारी चीज़ें निशानदेही की, वहाँ पे इतने शवाहिद तो मैं कहती हूँ कि आज तक मैंने नहीं देखा। बस आपके पास वर्दी नहीं है पुलिस की और सारी चीज़ें, काम उनसे ज़्यादा जो है कदम बढ़ाते हैं आप,
लेकिन इस तरह से जो है ना ये पैकेजेस डील थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आज का मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों ने देखा। हमने तमाम तर ये जो आज जो प्रोग्राम किया हमने विद एविडेंसेस किए, तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मैं फिर एक बार जाते थे कहना चाहूँगा सिंध हेल्थ केयर कमीशन से कि ये प्लेटफॉर्म चैनल 5 का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आपका स्पोक पर्सन यहाँ पे आके जिस तरह जो सवाल किए उनके जवाब आप यहाँ पर आके, ये कुर्सी खाली है, यहाँ पर आके आप वो जवाब दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्टिव हो जाए और इस पे नजरसानी जरूर करेगा ताकि ये जो घिनौना कारोबार कराची के अंदर जो ये चल रहा है ये खत्म हो जाए। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।